Hello everyone. Once again, I welcome you all to our platform that is GK Today and this is our daily current affairs quiz जहाँ पर हम डेली बेसिस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स को डिटेल में एनालाइज करते हैं. टुडे इज़ 12th ऑफ अगस्त, तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं 12th ऑफ अगस्त के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स. सो विदाउट टेकिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. The first question is, which airport in India operationalized the country's first satellite guided helicopter approach procedure? तो इंडिया का कौन सा एयरपोर्ट है दैट हैज़ रिसेंटली ऑपरेशनलाइज्ड हमारा पहला सैटेलाइट गाइडेड हेलीकॉप्टर अप्रोच प्रोसीजर? सो दिस इज़ बी ऑप्शन, बेंगलुरु का HAL एयरपोर्ट. ठीक है, तो इंडिया का पहला सैटेलाइट गाइडेड हेलीकॉप्टर अप्रोच प्रोसीजर which is also known as Required Navigation Performance Category H. Recently, it was operationalized at HAL Airport in Bengaluru and ये landmark achievement बनाता है HAL Airport को the very first in utilizing satellite-based precision landing pads for rotary wing aircraft in India. ठीक है, तो इसको डेवलप किया गया है so as to manage challenging urban terrain and weather limitation, and इससे हमारा हेलीकॉप्टर अप्रोच टाइम भी रिड्यूस हो जाता है फ्रॉम रफली 12 मिनट्स टू नाउ जस्ट 4 मिनट्स. ओके, सो ये जो टेक्नोलॉजी है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिविल एयर एम्बुलेंसेस, डिफेंस ऑपरेशंस एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट. ठीक है, तो ये हमारा कौन सा एयरपोर्ट है? इट इज़ बेंगलुरु का HAL एयरपोर्ट. बात करेंगे सैटेलाइट गाइडेड हेलीकॉप्टर अप्रोच प्रोसीजर की. तो ये सिस्टम हेलीकॉप्टर को प्रेसिशन से लैंड करने में मदद करता है एंड सैटेलाइट गाइडेंस से पायलट का वर्कलोड भी कम हो जाता है. इंडिया में ये जो पहला RNPCAT-H है ये HAL एयरपोर्ट बेंगलुरु में ऑपरेशनल हो चुका है. ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. कोई भी चीज़ पहली बार कंट्री में अगर हो रही है तो वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि जो वाराणसी में एक एयरपोर्ट है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था. एंड किस वजह से न्यूज़ में था? क्योंकि यहाँ पर पहली बार हब एंड स्पोक मॉडल को इम्प्लीमेंट किया गया है. ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि हब एंड स्पोक मॉडल ये रिसेंटली कहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ या फिर इसको इम्प्लीमेंट करने वाला पहला एयरपोर्ट कौन सा है? सो इट इज़ लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्रॉम वाराणसी. ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. कदर F इज़ अ मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाय विच कंट्री? आपको बताना है इस मिसाइल को किस कंट्री ने डेवलप किया है. तो ये जो मिसाइल है इट बिलोंग्स टू द कंट्री ईरान. ओके, एंड रिसेंटली न्यूज़ में थी बिकॉज ऑफ मिडल ईस्ट टेंशंस एंड ईरान इजराइल मिलिट्री एक्सचेंजेस. कदर F एक मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको ईरान कंट्री ने डेवलप किया है. इसकी एस्टिमेटेड रेंज अगर हम देखेंगे तो लगभग 2000 किलोमीटर्स तक की रेंज है इसकी एंड इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द शहाब 3 मिसाइल फैमिली. ठीक है, तो ये जो मिसाइल है ये एक की लॉन्ग रेंज एसेट है ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का. इसको डिप्लॉय किया गया है अलोंगसाइड ईरान के एमाद एंड खैबर मिसाइल्स एज पार्ट ऑफ देयर स्ट्रेटेजिक मिसाइल कैपेबिलिटीज़. तो आपसे वनडे एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि ये मिसाइल किस कंट्री की है, तो आंसर याद रखिएगा ईरान की. ऑल्सो डोंट फॉरगेट इट इज़ अ बैलिस्टिक मिसाइल. ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में कई बार हम बात कर चुके हैं. बैलिस्टिक मिसाइल्स को ट्रैजेक्ट्री के एक प्रेडिक्टेबल कर्व्ड पाथ पर फायर किया जाता है जिसे हम बैलिस्टिक ट्रैजेक्ट्री भी कहते हैं. एंड जो हमारी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं ये सबसे लंबी रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो 5500 किलोमीटर से भी ज़्यादा ऊपर तक जा सकते हैं. एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स में वॉरहेड एक रॉकेट मोटर के थ्रू लॉन्च होता है और फिर ग्रेविटी की मदद से टारगेट को अटैक करता है. ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर. ईरान पिछले दिनों न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ ऑपरेशन नस्र. इन्होंने ऑपरेशन नस्र लॉन्च किया था. हम जानते हैं कि आजकल ईरान और इज़राइल वर्सेस US चल रहा है, यानी ईरान एक साइड है और इज़राइल और US एक साइड है. ठीक है, और ईरान ने ऑपरेशन नस्र लॉन्च किया था. इसी तरह से इज़राइल कंट्री ने लॉन्च किया था कौन सा एक ऑपरेशन रोरिंग लॉयन. ठीक है, ऑपरेशन रोरिंग लॉइन, और US ने यहाँ पर लॉन्च किया था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी. ठीक है, तो ये अलग अलग ऑपरेशन हैं जो बस इतना याद रखिएगा कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया. ओके, चलिए हम इसी के साथ थोड़े डिफेंस करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं.
फर्स्ट है तैमूर इज़ एन एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल डेवलप्ड बाय विच कंट्री? तैमूर को लॉन्च किया है किसने? द आंसर इज पाकिस्तान. INS 335, the Ospreys, the second MH-60R helicopter squadron of Indian Navy was commissioned at which naval air station? इसको कमीशन किया गया गोवा के INS हंसा में. सागर मैत्री कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है इंडियन नेवी और किस और ऑर्गेनाइजेशन का? द आंसर इज DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. विच कंट्री हैज़ कमीशन एंड अपग्रेडेड टाइप 052D गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर नेम्ड एज लाउदी? ये कमीशन किया है चाइना ने. थर्ड इज एन एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप्ड बाय विच कंट्री? इसको डेवलप किया है US ने. The recently tested made in India C295 aircraft is primarily designed for which type of operations? The answer here is tactical military transport operations. And last year, where was the Dhruv next generation civil helicopter inaugurated in December 2025? So here answer is Bangalore. ठीक है, तो ये हमारे कुछ डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ थे. Coming to third question. Which space company has developed Everest, which is an 80-ton class full flow staged combustion rocket engine? आपको बताना है एवरेस्ट किस स्पेस कंपनी का है. द करेक्ट आंसर इज D ऑप्शन, एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज. ठीक है, तो ये एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है. इन्होंने रिसेंटली एवरेस्ट को अनवील किया. एवरेस्ट क्या है? ये 80 टन क्लास का रॉकेट इंजन है जिसको इंटायरली इंडिया के अंदर ही बनाया गया है. इस इंजन में हम लिक्विड ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं एंड लिक्विड मीथेन का. एंड इसको डिज़ाइन किया गया है टू जनरेट अबाउट 800 किलो न्यूटन्स ऑफ थ्रस्ट. ठीक है, तो एवरेस्ट में हमने यूज़ किया है एडवांस्ड फुल फ्लो स्टेज्ड कंबशन साइकिल को, जो कि एक हाईली एफिशिएंट रॉकेट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी है. एंड इस कंपनी ने पहले भी टेस्ट किए हैं इसके कुछ स्मॉलर वर्जन्स, जैसे कि एक स्केल डाउन इंजन था जो इन्होंने टेस्ट किया था 2025 में. तो एस्ट्रोबेस का फर्दर यहाँ पर प्लान क्या है कि वो कंडक्ट करेंगे अपना पहला फुल स्केल हॉट फायर टेस्ट एट इट्स प्राइवेट फैसिलिटी इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. ठीक है, तो याद रखिएगा एवरेस्ट किसने डेवलप किया? द आंसर इज D ऑप्शन, एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज. ठीक है, देखिए जो आपके रॉकेट इंजन्स होते हैं ना, इसमें थ्रस्ट जनरेट करने के लिए प्रोपेलेंट्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि लिक्विड ऑक्सीजन या लिक्विड मीथेन हो गया आपका. ठीक है, एंड फुल फ्लो स्टेज्ड कंबशन साइकिल में फ्यूल और ऑक्सीडाइजर दोनों पूरी तरह से प्रीबर्न होते हैं, जिससे कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है. थ्रस्ट की बाय द वे यूनिट क्या है? न्यूटन. और बड़े रॉकेट्स के लिए किलो न्यूटन और मेगा न्यूटन यूनिट भी हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में आप देख सकते हैं स्काईरूट एरोस्पेस भी है. ये पिछले दिनों न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ विक्रम 1. ठीक है, विक्रम 1 क्या है? ये इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड हमारा ऑर्बिटल क्लास का रॉकेट है. ठीक है, तो याद रखिएगा विक्रम 1 क्या है एंड ये किस कंपनी ने डेवलप किया था. ओके, कमिंग टू फोर्थ क्वेश्चन. Abelardo Della Espriella was sworn in as the 36th number of president of which country in August 2026? ये कौन सी कंट्री के रिसेंटली प्रेसिडेंट बन गए हैं? आंसर हियर इज D ऑप्शन, कोलंबिया. तो ये रिसेंटली कोलंबिया के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं एंड इन्होंने ये पोजीशन एक्वायर की है फॉर द नेक्स्ट टेन्योर, मींस 2026 टू 2030 के टर्म के लिए. इसी के साथ इन्होंने किसको सक्सीड किया है? गुस्टावो पेट्रो को. ठीक है, तो अभी रिसेंटली इन्होंने इलेक्शंस जीते थे 21 जून को, जिसके रिजल्ट्स आए थे एंड इनको 49.66% वोट्स मिले हैं. इनके एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने प्लेज लिया है कि एक हार्डलाइन अप्रोच क्रिएट करेंगे टू ड्रग ट्रैफिकिंग. एंड यहाँ पर जो साइज़ है स्टेट का, जो उसका रिडक्शन है, उसके लिए भी कुछ अप्रोच देखी जाएगी. कोलंबिया क्योंकि एक वाइब्रेंट कंट्री है हमारे नॉर्थ वेस्टर्न साउथ अमेरिका में. इसके कोस्ट लाइन्स हैं दोनों साइड, पैसिफिक ओशन और कैरिबियन सी के साइड. एंड कैपिटल और इसकी लार्जेस्ट सिटी क्या है? इट इज़ बोगोटा. ठीक है, तो बस सिंपली याद रखिएगा कोलंबिया में अभी रिसेंटली 36th एंड नए प्रेसिडेंट बन गए हैं एबेलार्डो डेला एस्प्रियला. ठीक है, इसके अलावा चलिए हम यहाँ पर थोड़े से इंटरनेशनल करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट है विच कंट्री प्रपोज द न्यू जियोपॉलिटिकल ग्रुपिंग कॉल्ड एज हेक्सागन अलायंस? हेक्सागन अलायंस प्रपोज किया था इजराइल ने. विच कंट्री ज्वाइन द इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव इन जनवरी 2026? दिस इज द कंट्री स्पेन. The Global Heat Health Information Network was launched in which year? It was launched in 2016. Which organization launched the Davos Compact on Antimicrobial Resistance 2025? इसको लॉन्च किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने. इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है. What is the name of the initiative jointly launched by India
and the United Kingdom to monitor and analyze critical mineral supply chain. This is Critical Minerals Global Supply Chain Observatory. नेक्स्ट है अबेलार्डो डे ला एस्प्रियला, ये भी रिसेंटली हमने इसका आंसर देखा. ही इज़ द 36th प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया. वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी लोकेटेड? इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? जमाइका के किंगस्टन में. ठीक है, तो ऑलरेडी इन क्वेश्चंस को हम अपने पुराने पीछे के सेशंस में कर चुके हैं, बट हम इनको वन लाइनर फॉर्मेट में टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहते हैं सो दैट आप इसको रिवाइंड कर सकें जब भी आपसे ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएं कहीं पर. तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, which Indian athlete became the first Indian to win a medal in high jump at the World Athletics Under 20 Championships? तो फर्स्ट इंडियन एथलीट कौन बन गए हैं जिन्होंने एक मेडल जीत लिया हाई जंप में एट दिस चैम्पियनशिप? सो दिस इज़ बसंत कुमार मेघवाल. ठीक है, तो इन्होंने कौन सा मेडल जीता? बाय द वे सिल्वर मेडल जीता है मेंस हाई जंप में विद अ पर्सनल बेस्ट ऑफ 2.21 मीटर्स एट दिस चैम्पियनशिप, जो कि यूएस में ऑर्गेनाइज हुई थी. So with this he became the first Indian to win a high jump medal at the World Under 20 Championships. And इनके अलावा शाहनवाज खान ने यहाँ पर ब्रोंज मेडल जीता है इन द मेंस लॉन्ग जंप विद अ बेस्ट एफर्ट ऑफ 7.84 मीटर्स. एंड इनके पहले आशीष यादव ने सिल्वर जीता है इन जैवलिन थ्रो विद अ थ्रो ऑफ 74.09 मीटर्स. इसके एक साथ आशीष यादव जो हैं ये सेकंड इंडियन बन गए जस्ट आफ्टर नीरज चोपड़ा टू विन अ मेडल इन जैवलिन एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैम्पियनशिप्स. ठीक है, तो सारे पॉइंट्स याद रखिएगा. ये चैम्पियनशिप कहाँ पर हुई? यूएस में. एंड फर्स्ट इंडियन जिन्होंने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता हाई जंप में, ये कौन है? बसंत कुमार मेघवाल. ओके, डी ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर. आपके वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैम्पियनशिप्स हर 2 साल में ऑर्गेनाइज होते हैं. ठीक है, एंड इस चैम्पियनशिप में जो भी 19 ईयर से कम के आपके यंगस्टर्स हैं, युवा एथलीट्स, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, सो हियर द आंसर इज डी ऑप्शन, मिस्टर बसंत कुमार मेघवाल. The sixth question is International Day of the World's Indigenous Peoples is observed annually on which day? हम ये दिन कब ऑब्जर्व करते हैं? द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, 9th of August को. तो इसको इस्टेब्लिश किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इन दिसंबर 1994. किस लिए? टू कमेमोरेट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ यूनाइटेड नेशंस वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजिनस पॉपुलेशंस इन 1982. तो इस दिन का मेन पर्पज़ क्या है? हमारे जो भी इंडिजिनस लोग हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करना टू एनवायरमेंटल एंड कल्चरल कंजर्वेशन एंड डिस्पैरिटीज़ को एड्रेस करना इन हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़. ठीक है, और इस साल की हमारी थीम क्या थी? थीम है हमारी ऑनरिंग इंडिजिनस मिडवाइफ सेफ गार्डिंग लाइफ एंड वेलबींग. ठीक है, तो याद रखिएगा ये दिन हम ऑब्जर्व करते हैं 9th of August को, एंड इस साल की हमारी थीम ये है. ओके, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो 81st नंबर का सेशन होने वाला है अभी रिसेंटली सितंबर मंथ में, उसके लिए हमारे प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं? इनका नाम क्या है? इनका नाम है मिस्टर खलीलुर रहमान. ठीक है, एंड खलीलुर रहमान हैं कौन? ये बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर हैं. ठीक है, तो ये भी करंट अफेयर्स है जो याद रखना है आपको. दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि 9th of August को हम एक और डे सेलिब्रेट करते हैं एंड इट इज़ द नागासाकी डे. ओके, एंड इसके पहले हम 6 अगस्त को हिरोशिमा डे ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुके हैं. हिरोशिमा डे कब होता है? ये 6 अगस्त को होता है. ओके, चलिए हम इसी के साथ थोड़े डेज एंड थीम्स के क्वेश्चंस देखते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स 2026 इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? ये दिन कब होता है? द आंसर इज 4th of July. नेशनल डेंगू डे ये हम कब मनाते हैं? आंसर इज 16th of May. विच स्टेट ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा? ये किसने ऑर्गेनाइज किया है? द आंसर इज ओडिशा. वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? द आंसर इज 28th of July. वेयर वो सेकेंड एडिशन ऑफ टेक्निकल मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप हेल्ड? ये मीटिंग कहाँ पर हुई? द आंसर इज ओडिशा. वर्ल्ड शिजोफ्रेनिया अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? द आंसर इज 24th of May. एंड लास्ट इंटरनेशनल कार्नोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? ये दिन हम ऑब्जर्व करते हैं 26th of April को. ठीक है, कमिंग टू 7th क्वेश्चन. एम 260 ज्वाइंट एडवांस टैक्टिकल मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? इस मिसाइल को किस कंट्री ने डेवलप किया? द आंसर हियर इज बी ऑप्शन, यूएस. ठीक है, तो न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इज सेट टू बिकम द फर्स्ट इंटरनेशनल बायर ऑफ दिस मिसाइल, एंड ये एक अमेरिकन बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है. ठीक है, एंड इट इज़ डेवलप्ड बाय लॉकहीड मार्टिन कंपनी
फॉर द US एयर फोर्स एंड द US नेवी। इसको डिज़ाइन किया गया है टू हैव अ लॉन्गर रेंज दैन द AIM-120 AMRAAM एंड काउंटर एडवांस थ्रेट्स सच एज चाइनाज PL-15। सो ये जो मिसाइल है इसमें एक विंगलेस सुपरसोनिक डिज़ाइन है एंड इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4 मीटर्स लॉन्ग। इसकी रेंज की बात करेंगे तो 180 टू 200 किलोमीटर्स इसकी रेंज है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द US लॉन्ग रेंज एयर कॉम्बैट केपेबिलिटी। ठीक है, तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये मिसाइल कोई और कंट्री परचेज कर रही है, सो दैट्स वाई इट केम इन टू न्यूज़। ओके, so two things are important is this missile belongs to the country US and the first international buyer of this missile is Australia। okay, दोनों ही फैक्ट्स आपको याद में रखने हैं। लॉकहीड मार्टिन कंपनी बहुत ही फेमस है US की एंड ये एक अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी है। ज़्यादातर ये मिलिट्री सिस्टम्स क्रिएट करते हैं एंड ये कंपनी F-35 लाइटनिंग 2 फाइटर जेट भी डेवलप करती है। लॉकहीड मार्टिन स्पेस टेक्नोलॉजी में भी लीडिंग रोल निभाते हैं, जैसे कि मार्स रोवर पार्ट्स। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन US। Coming to 8th question, which state has become the first in India to approve and notify the Pedestrian Safety and Universal Accessibility Policy 2026? ये जो पॉलिसी है ये किसने नोटिफाई कर दी है? द आंसर इज ए ऑप्शन आंध्र प्रदेश। इसी के साथ आंध्र प्रदेश इंडिया का पहला स्टेट बन गया टू अप्रूव एंड नोटिफाई द पेडेस्ट्रियन सेफ्टी एंड यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी। ये जो पॉलिसी है इसमें एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया है फॉर पेडेस्ट्रियन सेफ्टी एंड यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी। It mandates a 2-meter clear walking zone along with tactile and audible aids for accessibility। साथ ही इसमें प्रमोट किया गया है कोऑर्डिनेटेड इम्प्लीमेंटेशन बाय म्यूनिसिपल, रेवेन्यू एंड पुलिस डिपार्टमेंट्स। तो इस पॉलिसी का एम क्या है? पेडेस्ट्रियन सेफ्टी को इंश्योर करना एंड इसको इन्फोर्सेबल पार्ट बनाना अर्बन प्लानिंग का। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू डू सो इज आंध्र प्रदेश। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आंध्र प्रदेश के बारे में याद रखिएगा कि अब यहाँ पर 3 कैपिटल सिस्टम हटा दिया गया है। यहाँ पर अब इकलौती कैपिटल और परमानेंट इसकी कैपिटल बन गई है अमरावती। ओके, इसी के साथ अभी पिछले दिनों पंजाब भी न्यूज़ में था। वाई? बिकॉज पंजाब हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कोर सब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया है क्लास 1 से लेके 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो ऐसे करने वाला पंजाब फर्स्ट स्टेट है। कोई भी चीज़ अगर पहली बार होती है ना कहीं पर भी, तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए हम इसी के साथ कुछ नेशनल करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं। First, Bhakra Dam that was recently seen in the news is built across which river? It is built across Satluj River. Hutti gold mines that was recently seen in the news is located in which Indian state? These gold mines belong to Karnataka. Nirbhay Raho initiative was launched by which ministry? The answer is Ministry of Panchayati Raj. What is the basic objective of Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative? इसका basic objective क्या है? To build rural self-reliance in khadi, handloom and handicraft. Which operation was launched by Central Bureau of Investigation to trace and repatriate fugitives and economic offenders from abroad? This is Operation Trishul. Where was India's first open sea marine fish farming project launched? ये launch हुआ था अंडमान सी में। And last है the National Backward Classes Finance and Development Corporation operates under which ministry? So it operates under Ministry of Social Justice and Empowerment। ठीक है, तो ये हमारे कुछ नेशनल न्यूज़ थे। Coming to 9th question. Which city's police force launched Operation Mukta to identify and verify suspected illegal immigrants? तो ऑपरेशन मुक्ता को किसने लॉन्च किया? द आंसर इज ए ऑप्शन बेंगलुरु। बेंगलुरु पुलिस ने लॉन्च कर दिया ऑपरेशन मुक्ता को, विच इज़ अ मेजर लॉ इन्फोर्समेंट ड्राइव जिसका एम क्या है? सस्पेक्टेड इलीगल इमाइग्रेंट्स को आइडेंटिफाई, वेरीफाई एंड डिटेन करना हु आर रिजाइडिंग इन द सिटी। राइट, सो इस ऑपरेशन में अर्ली मॉर्निंग रेड्स करी गई हैं इन अक्रॉस मल्टीपल लोकेलिटीज़ इंक्लूडिंग वाइटफील्ड, इलेक्ट्रॉनिक सिटी एंड बेलंडूर। तो मोर देन 500 पुलिस पर्सोनल इनको डिप्लॉय किया गया टू वेरीफाई द आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार और वोटर ID कार्ड्स हो गए एंड फॉरेन नेशनल्स यहाँ पर पाए गए इलीगल तरीके से रहते हुए, तो उनको डिपोर्ट कराने का प्रोसेस शुरू किया गया इन कोऑर्डिनेशन विद द फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। ओके, तो यहाँ पर ऑपरेशन मुक्ता को लॉन्च किया है ए ऑप्शन बेंगलुरु सिटी की पुलिस ने। ठीक है, इसी तरह से पिछले दिनों हमने देखा था कि ऑपरेशन शॉक वेव लॉन्च किया गया था। आपको बताना है ऑपरेशन शॉक वेव कहाँ पर लॉन्च हुआ था, हमने इसके बारे में बात की थी अभी 1-2 सेशन पहले। ओके, नाउ कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन। Which handloom artisan from उत्तर प्रदेश received the संत कबीर हैंडलूम अवार्ड 2025? कौन से हैंडलूम आर्टिजन हैं यूपी से जिनको ये ऑनर दिया गया? आंसर हियर इज ए ऑप्शन शाह मोहम्मद अंसारी।
तो ये उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं एंड रिसेंटली ही वॉज कन्फर्ड दिस प्रेस्टिजियस संत कबीर हैंडलूम अवार्ड फॉर हिज एक्विजिट क्राफ्ट्समैनशिप इन वीविंग द जरबफ्त श्वेतांबरी अवध जामधानी साड़ी। एंड जो जामधानी टेक्निक है ना, ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल हाईली स्किल्ड सप्लीमेंट्री वेफ्ट वीविंग स्टाइल है जहाँ पर फाइन पैटर्न्स को क्रिएट किया जाता है ऑन अ प्लेन ग्राउंड। एंड अलॉन्ग विद हिम यहाँ पर उड़ीसा के राम मेहर हैं, ठीक है। एंड इनके अलावा रुनीमा चेतिया चौधरी हु इज़ फ्रॉम असम, इनको भी मिला है ये संत कबीर अवार्ड, ठीक है। तो ये जो अवार्ड्स हैं ये ऑनर करते हैं आउटस्टैंडिंग वीवर्स को इनके डेडिकेशन के लिए टू प्रिजर्व इंडियाज़ रिच टेक्सटाइल हेरिटेज, पार्टिकुलरली ट्रेडिशनल रीजनल वीविंग टेक्निक्स, ओके। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश से ये हैं शाह मोहम्मद अंसारी, जिनको रिसीव हुआ है संत कबीर हैंडलूम अवार्ड 2025, ओके। चलिए हम यहाँ पर थोड़े से अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चंस भी रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द तेलुगु बुक टाइटल एज अग्नि सरसुलो विक्सिन चिना कमलम द्रौपदी मुर्मू। इस किताब को किसने लिखा? द आंसर इज यार्लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद जी ने। विच स्टेट वन द नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन एंड इकोसिस्टम एट विंग्स इंडिया 2026? ये जीत लिया है उत्तराखंड ने। रघु राय हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? द आंसर इज फोटोग्राफी। Which Indian woman received the 8th edition of Dr. Paulos Mar Gregorius Award 2025 for excellence in science and women empowerment? This is Tessie Thomas. Physicist and Nobel laureate Francois Englert, who recently passed away, belonged to which country? So he's from Belgium. Who has been appointed as the Director General Armed Forces Medical Services? The answer is Air Marshal Sandeep Thareja. Which state government announced an annual literary award named as Samozil Ilakia Virudu Classical Language Literary Award? तो ये अनाउंस किया था तमिलनाडु ने, ठीक है। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे अवार्ड्स एंड ऑनर्स के। तो इसी के साथ हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। एंड लेट्स डू अ क्विक रिवीजन। हम लास्ट में रिवीजन करते हैं एक दिन पहले के क्वेश्चंस का। तो लेट्स क्विकली चेकआउट कि हमने कल कौन से क्वेश्चंस किए थे। कल हमारा पहला क्वेश्चन था, विच स्टेट हैज़ लॉन्च प्रोजेक्ट ब्लेस टू प्रिवेंट डिस्ट्रेस माइग्रेशन बाय स्ट्रेंथनिंग द रूरल लाइवलीहुड। प्रोजेक्ट ब्लेस को लॉन्च किया था उड़ीसा ने। वेयर वॉज द सेकेंड एडिशन ऑफ नेशनल पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2026 हेल्ड? ये कहाँ पर हुआ? द आंसर इज न्यू दिल्ली। विच स्टेट लॉन्च द चीफ मिनिस्टर्स यार्न बैंक स्कीम टू सपोर्ट द हैंडलूम सेक्टर ऑन नेशनल हैंडलूम डे? द आंसर इज नागालैंड। Which Indian chess player recently won the Grand Chess Tour St. Louis Rapid and Blitz 2026 title in the US? ये जीत लिया आर प्रज्ञानंद ने। Which Indian state or the union territory has approved India's first ever guided high altitude wildlife safari? This is Ladakh. India hosted the 10th edition of BRICS Industry Ministers meeting in which city? ये मीटिंग हुई जयपुर में। Which state secured the top rank in Niti Aayog's School Education Quality Index of 2026? This is Punjab. What type of propulsion system is used in both stages of the Agni-4 ballistic missile recently test fired from Chandipur, Odisha? This is solid fuel propellant. Next, which Indian origin NASA astronaut successfully completed his maiden spacewalk in August 2026 during Expedition 75? It is Anil Menon, who became India's first woman fighter combat leader in August 2026. This is Bhavana Kant, okay? तो ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप फर्दर इनकी डिटेलिंग जानना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफ़र करिएगा। हमने कल के लेक्चर में इन क्वेश्चंस के बारे में बहुत ही डिटेल में बात की है, ओके। तो विद दिस यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट होता है। एंड बिफोर वाइंडिंग अप लेट मी टेल यू दैट दीज क्वेश्चंस आर पार्ट ऑफ अवर डेली 20 MCQs क्विज सीरीज इन जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ से आप इस कोर्स को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस, जिसके बाद हम आपको डेली बेसिस पे यहाँ 20 क्वेश्चंस इसी तरह से प्रोवाइड करेंगे दैट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन, ओके। तो फ्रेंड्स, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये क्लास कैसी लगी। एंड इन केस यू लाइक इट तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एज वेल। एंड अब हम कल मिलेंगे कल के सेशन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching. Also don't forget to like, share and subscribe our channel. With this, Meenuz Hatsana signing off.